नमस्कार। आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा से पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए, जहां आपकी सेहत, लाइफस्टाइल और खुशी हमारी प्रायोरिटी होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम प्रत्येक रविवार इस समय स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक्सपर्ट के साथ बात कर उनकी राय जानते हैं। तो दोस्तों, सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और जैसे ही तापमान गिरता है हमारी स्किन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ड्राइनेस, रूखापन, फटे होंठ, हाथ पैर में खुरदरापन आदि कई लोगों की आम समस्या बन जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है होप क्लिनिक शिलोंग से डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हागे पापू को, और इनसे हमारी बातचीत का विषय है स्किन केयर ड्यूरिंग विंटर्स, यानी सर्दियों में त्वचा की देखभाल। यदि आप भी इस विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 25020112 पर कॉल कर पा सकते हैं। परंतु श्रोताओं, दो बातों का ध्यान रहे। पहला, टेलीफोन नंबर के पहले शिलोंग का एसटीडी कोड 0364 अवश्य लगाएं, और दूसरा, आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हमारे आज के विषय से अवश्य संबंधित हो। Yes, dear listeners, our telephone number is 25020112. As you know, this program is a bilingual program. Listeners can also ask their questions in English on the topic skin care during winters. But please remember to dial Shillong's STD code 0364 before the phone number and make sure that the questions you ask are strictly related to the topic. So let's begin the program. डॉक्टर हागे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि सर्दियों में हमारी स्किन जल्दी ड्राई क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो व्हाई डज आवर स्किन बिकम ड्राई एंड फ्लेकी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। देखिए, बात ये है कि जैसे विंटर में जो हमारी हवा की जो ह्यूमिडिटी होती है वो एकदम से गिर जाती है, लाइक ड्रामेटिकली गिर जाती है। और ये जो सूखी हवा होती है जो हमारी स्किन से, हमारी त्वचा से मॉइस्चर, नमी खींच लेती है। सो इवन विद दैट और हम जब इंडोर्स में सर्दियों में जैसे बैठते हैं तो हम हीटर वगैरह ऑन करते हैं, तो बेसिकली वो सब मिला के हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो विंटर हवा जैसे कि लो ह्यूमिडिटी, जैसे मैंने बोला है, तो इसे कम्बैट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप अपने रूम में जब रहते हो एक ह्यूमिडिफायर लगाया करो। एंड देन एक्स्ट्रा टिप, यू कैन ऑलवेज कैरी अ ट्रैवल साइज मॉइस्चराइजर विथ यू। इट्स लाइक अ इमरजेंसी स्नैक फॉर योर स्किन। जब चाहो स्किन ड्राई हो, यू कैन यूज़ अ मॉइस्चराइजर। जी डॉक्टर, क्या हर स्किन टाइप, जैसे कि किसी की स्किन ऑयली है, किसी की ड्राई है, और कई केसेस में कॉम्बिनेशन स्किन भी पाई जाती है, तो क्या इन सभी स्किन्स पे सर्दियों का इफेक्ट एक जैसा होता है या अलग अलग तरीके से पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये आप जो जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन बोले, सब पे बेसिकली सब स्किन ड्राई होते, विंटर पे ड्राई हो जाते हैं, बट इफेक्ट्स कैन बी लिटिल डिफरेंट। सो ड्राई स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, सो इट्स बिकम सो ड्राई कि आपकी स्किन लिटरली चिलने लगते हैं, पील करते हैं। और जब ऑयली स्किन की बात आते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट मतलब उसमें हाइड्रेशन कम हो जाता है, पर बाहर से ऑयली दिखता है, पर अंदर से इट कैन बी डिहाइड्रेटेड। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन स्किन, सो कॉम्बिनेशन स्किन हम उसे बोलते हैं जब जो कोई एरिया पे ड्राई होता है, कोई एरिया पे ऑयली होता है, जो हम टी जोन बोलते हैं। हमारे फोरहेड, नोज और चिन, दिस इज द टी जोन। तो उस एरिया पे यूजली मॉइस्चर मेंटेन होता है, बट देन द अदर पार्ट्स ऑफ द फेस, जैसे कि हमारे चीक्स हो गए, फोरहेड हो गए, वहाँ ड्राई पैचेस होने लगते हैं। लेकिन इवन दो योर स्किन कैन बी ड्राई ऑयली और कॉम्बिनेशन टाइप, विंटर पे हम यूजली सबको हम अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने की सलाह देती हूँ। जी लोग अक्सर, अभी आपने मॉइस्चराइजर्स की बात की, लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि सर्दियों में कौन सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना चाहिए। वी जस्ट want you to explain us about the importance of moisturization during winters and what type of moisturizers should people use. आगे हम इस क्वेश्चन में थोड़ी देर पर आएंगे। साथ एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं।
आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्ते सर जी, पुष्कर बाबू का नमस्ते। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं साहब? मैं डॉक्टर सितारे। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर हागे पापू हैं, तो आप उनको भी नमस्कार करता हूँ। जी आप पूछिए प्रश्न हाँ उनसे। जी, नमस्ते जी। स्किन डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं। बराबर हमारा हर जारा आते आते पैर फट जाता है हाँ और जी। ओठ भी फटता है। हाँ जी। जी तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें, ये क्यों फटता है या इसकी देखभाल कैसे की जाए? जी जी। हाँ जी, तो आपके जो पैर फट रहे हैं, आप कुछ लगा नहीं रहे हो क्या? जैसे ही मैं लगाते हैं स्किन डिजीज का मलहम लगाता हूँ। हाँ जी, स्किन डिजीज के मलहम मतलब आप फार्मेसी से लेके लगाते हो ना, कहीं से खरीद के लगा रहे हो? नो, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, देखिए विंटर में सबकी स्किन तो वैसे ड्राई होती है, तो यूजली देखिए हम गर्मी के समय को एक बार क्रीम लगाते हो, तो विंटर के समय को मैं बोलूँगी 2-3 बार क्रीम लगाएगा। और जो होठ पट रहे हैं, होठ पे हमारी जो वैसलीन आती है ना, छोटी वाली डब्बी, जी हाँ जी, वो आप एकदम से पॉकेट में रखिए, जब ज़रूरत हो एकदम से निकाल के लगा लीजिएगा। इतना अच्छा सलाह के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान आप लोगों को निरोग रखे। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सितारे जी, ये आपने वैशाली बिहार से हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर इससे इनका जो कॉल आया था, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हाँ जी। मॉइस्चराइजर्स के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा मॉइस्चराइजर उनको सूट करेगा। हाँ जी, ये हाँ तो जी। मॉइस्चराइजर कितनी ज़रूरी है और विंटर्स में लोग कैसे चूज़ करें कि हमें ये पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर यूज़ करना है? हाँ, इससे पहले हम जैसे बात की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स, राइट? जी। तो हम बोले थे ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। सो ड्राई स्किन में मैं यूजली सलाह दूंगी कि आप एकदम से थिक वाली जो मॉइस्चर क्रीम्स आते हैं, जिसमें बहुत सारे सेरामाइड, शिया बटर, स्क्वालिन वगैरह हो, वो यूज़ करें। और एंड ऑयली स्किन वाले लोग वो लाइट वेट जेल क्रीम्स, जो जेल क्रीम्स आते हैं वो नॉर्मल रेगुलर क्रीम्स के कंपेयर में थोड़ा लिक्विड फॉर्मुलेशन में होता है। तो ऑयली स्किन के लिए मैं वही सलाह दूंगी। और जिनकी स्किन लाइक बहुत ड्राई होते हैं, सेंसिटिव स्किन, उन्हें ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जो वैसलिन आती है, हम जिसे पेट्रोलियम जेली कहते हैं। जी। सर्दियों में हाँ जो एक जो चीज़ है वो है नहाने का। सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग नहाने से हिचकिचाते हैं, तो सर्दियों में नहाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से नहाने से क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो ये है। और क्योंकि काफ़ी लोग जो है लाइक मैनी पीपल दे टेक लॉन्ग हॉट शावर्स इन विंटर्स, डज इट रियली हेल्प्स और हाउ डज इट इफेक्ट देयर स्किन? देखिए, ये लॉन्ग हॉट शावर्स इन विंटर वी कॉल इट, फील तो बहुत अमेजिंग आती है कि नहीं? बट द थिंग हियर इज, जब आप बहुत लॉन्ग हॉट शावर्स लेते हैं, ये जो हॉट वाटर जो होते हैं ना, तो हमारी स्किन से जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसे स्ट्रिप कर लेते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप लूक वार्म वाटर, जो गुनगुना पानी होती है, उसे यूज़ करना है। दैट वुड बी अबाउट लाइक हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अबाउट 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। एंड देन और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जब शावर लेते हो, नहाते हो, स्नान करते हो, तो शावर टाइम को लिमिट करिएगा टू 5 to 10 मिनट्स, स्पेशली इन विंटर, ठीक है? एंड देन एक बार आप शावर से निकल जाओगे तो इमीडिएटली आप टावल से अपना बदन पोंछोगे, इमीडिएटली मॉइस्चराइजर लगा लेना। जी चलिए, ये एक कॉलर शायद हमसे और जुड़ रहे हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला से राकेश बोल रहे हैं। जी 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 प्रश्न पूछिए, त्वचा रोग से संबंधित विषय पर हम बात कर रहे हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी राकेश जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आप कहते हैं कि शरीर के लिए धूप जो है विटामिन का काम करते हैं, हाँ तो जी। ज्यादा देर तक जो है धूप में अगर रहते हैं लोग, तो उसमें जो है त्वचा जो है खराब हो जाती है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि धूप भी लेना भी जरूरी है? हाँ, देखिए, धूप में रहना ज़रूरी इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जी कि नहीं? तो आप दिन पे एक दिन में 5-10 मिनट, 15 मिनट धूप पे रहोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा है। धूप में रहो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन धूप पे रहिए, है कि नहीं?
तो विटामिन डी से ये फ़ायदा होता है कि आपका कैल्शियम बढ़ता है, तो कैल्शियम से आपकी हड्डियों वगैरह मजबूत होते हैं। जी, ये राकेश शायद आपको आपके प्रश्न का सवाल मिल गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिमला से हमें फ़ोन किया था। डॉक्टर, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा गर्म पानी से ज़्यादा देर तक नहाने से, तो आपने बताया कि ज़्यादा नहीं नहाना है, 5 मिनट काफ़ी है। हाँ जी। कई लोगों की एक हैबिट होती है कि हाँ जी। वो साल भर ठंडे पानी से नहाते हैं, हाँ तो जी। ये कितना यूज़फुल रहता है? लोग कहते हैं ठंडा पानी से नहाता हूँ मैं साल भर तो काफ़ी एनर्जेटिक फील करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, तो हाँ ये जी। ठंडा पानी कितना हेल्पफुल है जाड़ों में विशेषकर? ठंडा पानी एज एन आप जैसे आप स्किन की इफ़ यू सेइंग कोल्ड शावर्स फॉर स्किन वाटर, वो काफ़ी इट्स ठीक ठाक है, इट्स नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट। देखिए, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों की डिफरेंट इफेक्ट होते हैं स्किन पे। आप जब हॉट वाटर से नहाते हो तो आपकी जो पोर्स वगैरह होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, तो इसके बाद आप कोल्ड वाटर यूज़ करें तो वो पोर्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं। जी, मॉइस्चराइजेशन की हम बात कर रहे थे, हाँ जी। तो इज़ देयर अ करेक्ट वे टू अप्लाई मॉइस्चराइजर्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स? मतलब मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग वी कॉल अ 3-minute रूल। हम एक टेक्निक फॉलो करते हैं 3 मिनट की रूल। तो उसमें क्या होता है, आपने फेस वॉश कर लिया हो या आपने नहा लिया हो, तो विद इन 3 मिनट्स आप बाथरूम से जब निकलोगे, अब अपनी बदन फेस और बॉडी को ताल से वाइप करोगे, तो इन विद इन द 3 मिनट्स इवन योर स्किन इज स्टिल डैम्प, आपका स्किन जब डैम्प हो, हल्का सा पानी हो, तो उसके ऊपर अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो क्या होता है कि जो बाहर से जो एक्सटर्नल जो पानी से मॉइस्चर आते, हाइड्रेशन आते थे, वो एक क्रीम लेयर उसे लॉक कर देते हैं। सो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन। जी, अभी एक कॉलर हमसे जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि होठ फटना और पाँव का फटना, तो होठों का फटना सर्दियों में एक सबसे कॉमन समस्या है और कईयों के तो होठों से खून भी बहता रहता है हमेशा, तो इससे पहले ही रोका जा सकता है, ये होने से पहले ही? होने को तो कौन रोके पहले तो सर। जी, फिर भी कुछ प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं इसमें? ऑफ कोर्स। तो वही, तो व्हाट आई कैन टेल यू इज यू कैन अगेन ऑलवेज डू फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइजेशन। तो होठों के लिए यूजली हम रेकमेंड करते हैं ये ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जो लिप बाम्स आते हैं जो हमारी पेट्रोलियम जेली बेस्ड होते हैं, तो उसे आप दिन में 4-5-6 बार लगाइए। एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब होठ ड्राई होते हैं, स्किन पील होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का क्या करना होता है, दे टेंड टू लिक देयर लिप्स, है कि नहीं? टंग से लिप करते हो, ये सब करते हो, लिक करते हो, तो ये पहले तो ये बंद करना चाहिए। तो जब आप देखो, हमारी सलाइवा जब स्किन पे लगते हैं ना, जब काफ़ी देर तक कांटेक्ट होते हैं, तो उसमें एक इरिटेशन होते हैं, तो उस इरिटेशन से इन्फ्लेमेशन होके और स्किन पीलिंग और ये ड्राइनेस और ये डर्मेटाइटिस और ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर, हम वैसलीन और पेट्रोलियम जेली की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो कई लोग मानते हैं कि हाँ। पेट्रोलियम जेली काफ़ी हार्मफुल है, इससे जो स्किन में आप अप्लाई कर रहे हो वो पोर्शन ब्लैक या काला हो जाता है, तो ये कितना सही है, या ये मिथ है, या कितना सही है ये? सी इन आवर मेडिकल फील्ड हम पेट्रोलियम जेली काफ़ी यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। अब तक तो हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि डार्कनिंग आप जो बोल रहे हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी ए मिथ। जी, अक्सर सर्दियों में, सर्दियां हैं, ठंड है, तो हम पानी बहुत कम पीते हैं। हाँ जी। पानी पीने का मन भी नहीं करता, इसका हमारे स्किन पर क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए, पानी पीना मीन्स बेसिकली इंटरनल हाइड्रेशन तो ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होता है, बट एज सच स्किन में इट डजंट रियली प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, कुछ हद तक मे बी इल हेल्प यू, बट मोर देन दैट एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आप पानी के साथ, जस्ट बिकॉज आप दिन में 3-4 लीटर पानी पी रहे हो, आप मॉइस्चराइजेशन भूल जाओगे, ये गलत बात है। लेकिन क्या ऐसा है, क्या डज ड्रिंकिंग मोर वाटर इन विंटर्स एक्चुअली हेल्प द स्किन हाइड्रेटेड? वही मैं आपको बोल रही थी कि स्किन की हाइड्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक्सटर्नली करो तो दैट इज़ बेटर। तो हाँ, काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत हाइड्रेशन मिलता है। जी, तो अगर ठंडा पानी नहीं पाए तो पानी ल्यूकवार्म वाटर हम पी सकते हैं?
पीने में तो आप ठंडा पी लो, लुकवार्म वाटर पी लो, दैट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस आई गेस। नहीं, जैसे कि हमने बताया कि ठंड में लोग ठंडे पानी पीने से डरते भी हैं काफ़ी लोग, तो हमें वो नहीं रहता है पीने का। जी चलिए सर, एक कॉलर हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, नमस्कार पुष्कर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं आप? मैं नीता शर्मा जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको हम पूर्वोत्तर सेवा में अक्सर सुना करते थे, आज आप हमारे एक श्रोता भी बन गई हैं। बिल्कुल, आज मैंने आपका कार्यक्रम सुन रही थी और स्किन की क्योंकि बात चल रही है तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर साहब से हम भी बात करें। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। मेरे हस्बैंड की एक्चुअली स्किन में ना बहुत ड्राइनेस है। हाँ जी। तो जैसे वो लगता है कि जैसे डैंड्रफ झड़ रही है ना, उस वजह से उनके बालों से ना स्किन भी झड़ती है थोड़ी थोड़ी। हमेशा लगता है कि पूरा स्किन उखड़ा पड़ा है। अच्छा, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए उनके लिए? देखो वो डिपेंड करता है। अगर इट्स जस्ट अ सिंपल अगर ड्राइनेस जस्ट सिंपल है तो हम हमारी जो बेसिक जो मॉइस्चराइज़र जो मार्केट पे आते हैं, सेटाफिल हो या वैसलिन वगैरह, उससे हम काम चला सकते हैं। अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप एक अपनी, आप शिमला से हो राइट? नहीं, ये जम्मू सॉरी आप जम्मू से हो तो आप वहाँ कोई डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए। क्योंकि ना देखो, फ़ोन पे बात करना या ऐसे सलाह पूछना इट्स वेरी डिफरेंट देन सीइंग द स्किन इन पर्सन। इट कुड जस्ट बी अ सिंपल ड्राइनेस और इट कुड एक्चुअली बी अ सम अदर स्किन डिजीज। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमें लगता है कई बार कि डैंड्रफ है, बट जब उसको जैसे नेल के साथ ना निकालो तो वो पूरी स्किन टाइप की निकलती है। और डर्मेटोलॉजिस्ट को मैंने बहुत को दिखा दिया है, लेकिन कोई सॉल्यूशन, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि इसका कोई सॉल्यूशन है भी या अदरवाइज ये ऐसे ही जब तक हम दवाई लेते हैं? नहीं, बिल्कुल इनके सोल्यूशन होते हैं। सो आप जो आपकी, जैसे कि आप तो कश्मीर से हैं तो ये तो दिस इज अ रियली कोल्ड प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हाँ, जो जैसे कि वहाँ की आपकी हवा ठंडी होती है तो अगेन लाइक आई सेड कि वो स्किन से नमी चुरा लेती है। तो ड्राई स्किन इज़ वेरी कॉमन इन प्लेसेस इन हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस। तो यूजली आपकी स्किन तो ड्राई होंगे ही। तो यू नो यू कैन चेंज, यू कैन मे बी मेड मॉडिफिकेशन इन योर डाइट। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड होते हैं ना, तो जैसे कि वो आते हैं हमारे फिश, सैमन, ये सब में आते हैं, सी फूड वगैरह। इट्स वेरी रिच इन ओमेगा 3 एंड इवन इफ आई वाज कमिंग टू दैट, सो इवन इफ यू आर वेजिटेरियन सो वी हैव वेरी गुड ऑप्शंस लाइक सीड ऑयल्स, फ्लैक्स सीड्स हो, चिया सीड्स हो, इवन अखरोट तो आपकी वहाँ पे एकदम फेमस होंगे ना कश्मीर पे। या सो अखरोट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर ओमेगा 3। ओमेगा 3 इट्स आपकी स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा एंड ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंड देन लाइक अगेन आई टोल्ड यू कि आप जो रेगुलर मॉइस्चराइजर जो हम ट्राई करते हैं घर पे, जो दुकान पे जो आते हैं ना, अगर वो हेल्प नहीं करते तो मैं सलाह दूंगी फिर से डॉक्टर को दिखाइएगा। मे बी इट कुड बी सम अंडरलाइंग डिजीज जो हमें पता नहीं हो, है कि नहीं? ओके। नहीं, कोई ऑयलिंग वगैरह कुछ ऐसा कर सकते हैं? ये बिल्कुल आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, दोज आर गुड फॉर स्किन। वेलकम जी। डॉक्टर, आपको बता दूं कि ये नीता शर्मा थी, ये हमारी अनाउंसर है यहाँ पे। हाँ जी। ये अभी घर गई हुई हैं, वैसे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये शिलोंग में ही है। हो सकता है ये आए और आपसे आपके क्लिनिक में आके मिल भी लें ये। चलिए नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया था। डॉक्टर, इससे पहले हम जो प्रश्न में आ रहे थे, हाँ जी, तो वो हमने बात की थी पेट्रोलियम जेली, आपने बताया कि काफ़ी यूज़ होती है। हाँ जी। तो अब हम बात आते हैं रात में स्किन केयर की। हाँ जी। क्या रात में हाँ जी स्किन केयर रूटीन जो हमारा है वो अलग होना चाहिए? यदि हाँ, तो एक सरल नाइट रूटीन क्या हो सकता है? देखो, हाँ, नाइट स्किन केयर रूटीन को मैं तो बोलूँगी सिंपल ही रखना है।
ओके। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग। जो हम दिन पे जो भी हमने फेस पे लगाया, जो हम बाहर गए, जो भी पोल्यूशन फेस पे रह गया, उसे हम क्लेंज करेंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी एक सीरम यूज़ करें। वो सीरम डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की मेन कंसर्न क्या है। किसी की पिगमेंटेशन हो गए हो, किसी की एक्नी हो, किसी की ड्राई स्किन हो। सो सीरम शुड बेसिकली कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट विच यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सील एवरीथिंग विथ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। सो दीज आर द ओनली थिंग 3 सिंपल स्किन केयर रूटीन आई वुड सजेस्ट। एंड ऑप्शनल है बैरियर प्रोटेक्शन। अगर जिनकी स्किन बहुत ड्राई है और बहुत सेंसिटिव है तो उन्हें एक थिक लेयर ऑफ मे बी अ वेरी थिक सेरामाइड या स्क्वालिन या मे बी इवन वैसलिन for a very cold place like Kashmir, they can use it to seal the barrier. आपने जो यूज़ किया है, पहले जो सीरम वगैरह यूज़ किया है, उन्हें लॉक करने के लिए। जी, हमारी तुलना में बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत नाजुक होती है। विंटर्स में बच्चों की स्किन के लिए क्या खास उपाय अपनाने चाहिए? बच्चों की स्किन के लिए वही सबसे पहले तो हाँ, विंटर्स में बच्चों की स्किन या लाइक यू सेड, तो हमारी स्किन के कंपेयर में इट्स लिल डिफरेंट। तो स्किन वाइज इनकी बहुत सॉफ्ट होती है, इट्स मोर सेंसिटिव। एंड सो बच्चों की स्किन के लिए आई वुड से इन विंटर कि सबसे पहले तो नहाना एकदम से कम करिएगा। हफ्ते में 2 बार इज़ मोर देन इनफ। एंड अगेन आई वुड से ल्यूक वार्म वाटर विच इज़ अबाउट 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट में एकदम से कर लेना। उसके बाद अच्छी तरह से मॉइस्चराइजेशन कर लेना। और यहाँ पे देखा है मैंने इन लाइक स्पेशली इन इंडिया इट्स वेरी कॉमन कि आप ऑयलिंग करते हो बच्चों की। सो ऑयलिंग इज ऑल्सो अनदर गुड थिंग। इट्स लाइक यू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर दैट। जी, जिन लोगों को एक्जिमा या सोरायसिस जैसी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, हाँ जी, उनके लिए सर्दियों में क्या एक्स्ट्रा केयर ज़रूरी है? हाँ, तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस आपने जो मेंशन किया, सोरियासिस और एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस, सो ये एक्चुअली सर्दियों में एग्जिबिट होता है जी, ठीक है। And then, it can get really worse. I have seen a lot of patients come to my clinic also with their skin getting worse in the winter. So first of all, तो आपको जो prescribed medications है उसको अच्छी तरह से कंटिन्यू करिएगा। एंड देन ऑफ कोर्स अब जब क्लिनिक पे आते हो तो उनकी जो टारगेटेड जो मेडिकेशंस होते हैं वो तो आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। एंड देन अगेन एक्स्ट्रा वही मैं बोलूँगी कि मॉइस्चराइजेशन। तो बेसिकली विंटर में हर चीज़ में आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। सो एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड सोरियाटिक स्किन इट्स अ पैपिलोस कॉमस, लाइक स्किन पील होते हैं, पील केराटिनाइजेशन ज़्यादा होता है, तो उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए हमारे मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आप यूज़ करिएगा। एंड देन अगेन देयर आर सम फ्यू मॉडिफिकेशंस इन डाइट्स हियर एंड देयर आल्सो यू कैन ट्राई। एंड देन लाइक आई सेड, रूम पे यू कैन कीप अ वेरी गुड ह्यूमिडिफायर। सो ह्यूमिडिफायर से एयर ह्यूमिडिटी ठीक रहेगा। एंड देन जो कोल्ड एयर जो आपके मॉइस्चर पुल करते हैं वो सब इल डिक्रीज टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। जी, शायद एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। आइए ये आखिरी कॉलर से हम बात कर लेते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहिब आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं सर आप? मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ सर, झारखंड से, पाकुड़ झारखंड से। जी, झारखंड से उत्तम कुमार भगत जी, प्रश्न पूछिए आप। जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कि हम मतलब क्रीम यूज करते हैं, हाँ जी, मतलब ये जो हम स्वाप साबुन लगाकर यूज करें या फिर ऐसे करें, या दिन में करें या फिर रात में करें, ये मेरा सवाल था। मतलब आप पूछना चाह रहे हैं साबुन से पहले हाथ मुख धो के यूज करें या सिर्फ सादे पानी से धो के ही क्रीम यूज करें? हाँ, ये मेरा प्रश्न है। वो डिपेंड करते हैं। अगर आपकी स्किन बेसिकली आप कहीं गए, हाथ में कुछ लग गए तो ऑब्वियसली साबुन तो यूज़ करना ही होगा उसे धोने के लिए। पर अगर आपको लगता है कि स्किन बहुत ड्राई है, रेडनेस है या खुजली हो रहा है, अगर ऐसे कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल सादा पानी से धो के भी आप क्रीम लगा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब जी। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि क्या बार बार साबुन से हाथ मुख धोना भी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है? ऑफ कोर्स, बार बार साबुन से धोना
स्किन के लिए इट कैन बी रियली हार्मफुल स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। तो आप जब साबुन लगाते हो तो हमारे स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइज़र होते हैं। तो हमारे स्किन बेसिकली सीबम प्रोड्यूस करते हैं। जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं हमारे स्किन पे, वो नेचुरली सीबम प्रोड्यूस करते हैं। आप जब साबुन यूज़ करते हो तो आप उसे वॉश ऑफ करते हो। तो सीबम इज़ ऑल्सो इट्स ऑल्सो व्हाट यू कॉल दैट फिजिकल प्रोटेक्शन देते हैं हमारे स्किन में। तो आप साबुन यूज़ करोगे तो यू स्ट्रिप आवर स्किन ऑफ द फिजिकल प्रोटेक्शन। And then so winters को modern साबुन I would say use a cleanser. Cleanser is more cream based. साबुन में जो फोम वगैरह होता है it's not I wouldn't say it's हानिकारक, but वही the problem is हाँ मॉइस्चर कम कर देते हैं। डॉक्टर, सर्दियों में सबकी तो नहीं, लेकिन कई लोगों की एक समस्या है कि उनके हाथ और पैर की उंगलियों में खुजली होकर वो लाल हो जाती है और मोटी हो जाती है, और वो इतनी खुजलाती है कि बाद में उसमें काले रंग की परत जम जाती है और उंगलियां मोटी हो जाती है। तो एक बहुत लोगों की कॉमन समस्या है जी। क्या इससे बचा जा सकता है, और या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इससे सिर्फ सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में नहीं होता है? हाँ जी, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ। जो सर्दियों में जो टिप्स ऑफ फिंगर एंड टोस जो स्वेलिंग हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं ना, एग्जैक्टली। तो मेडिकल टर्म में एंड देन किसी को जब एक्सट्रीम हो जाते हैं तो इसमें रेडनेस, पीलिंग, घाव हो जाते हैं ना। हो जाते हैं। तो आप जो बोल रहे हो मुझे लग रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट चिलब्लेन। इट्स कॉल्ड चिलब्लेन इन मेडिकल टर्म। सो चिलब्लेन, या एग्जैक्टली चिलब्लेन इट कैन बी ऑटो इम्यून डिजीज ऑल्सो। तो पहली बात तो वो हो तो सबसे पहले तो आप अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट की वहाँ पे जाए। बहुत सारे ब्लड वर्क होंगे तो पता लगता है कि इट्स ऑटो इम्यून है कि नहीं। तो ऑटो इम्यून का ट्रीटमेंट इट्स डिफरेंट, तो वो अलग से चलेगा। ओके, तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आई विल से प्रिवेंशन के लिए ट्राई टू कीप योर हैंड्स वार्म। तो तब क्या तो मेन चीज़ क्या होता है ना कि हमारी जो बिकॉज ऑफ ठंडी जब होती है तो हमारी जो स्किन की जो वेसल्स होती है ना एकदम से वैसो कंस्ट्रिक्ट होती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स व्हाट यू क्या बोलते हैं हिंदी में? वैसो कंस्ट्रिक्शन, एकदम से दब जाते हैं, सिकुड़ जाती है वो। एग्जैक्टली सिकुड़ जाते हैं। तो वही तो ब्लड सप्लाई वगैरह थोड़ा कम हो जाते हैं, तो मे बी उसी कारण ये सब होता है। सो तो मैं तो यही कहूँगी कि हैंड्स और फीट को वार्म रखिएगा, हीटर वगैरह यूज़ करिएगा, ग्लव्स एंड सॉक्स यू कैन वेयर, एंड देन या अगेन अ वेरी गुड हैंड क्रीम विल हेल्प यू विद द एक्जिमा। जी डॉक्टर, अब समय काफ़ी कम है। हाँ जी। तो हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि व्हाट आर सम विंटर स्किन केयर मिस्टेक्स पीपल कॉमनली मेक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर स्किन केयर मिस्टेक तो ये होंगी कि लोग समर्स को जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सेम प्रोडक्ट्स वो विंटर को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि समर में हमारे स्किन और ज़्यादा ऑयली होते हैं तो हम यूजली जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं। तो विंटर को मैं सजेस्ट करूँगी समथिंग वेरी थिकर विद लॉट ऑफ सेरामाइड और इवन पेट्रोलियम जेली कैन बी यूज। एंड देन बिकॉज ऑफ द ड्राई स्किन पीपल को लगता है अच्छा तो मैं बार बार नहाऊंगी, बार बार साबुन लगाऊंगी तो ये ड्राई स्किन फ्लेक्स जो होते हैं वो निकल जाएगा। दैट इज़ ओवर एक्सपोलिएटिंग, दैट इज़ रियली रॉन्ग। सो विंटर को आप अगेन मैं बोलूँगी शावर टाइम को लिमिट करिएगा, नॉट जस्ट द ड्यूरेशन, इवन द फ्रिक्वेंसी को लिमिट करिएगा। और एक बात, लोग सोचते हैं कि विंटर को क्लाउडी होते हैं, ठंड होती है तो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, ये एकदम गलत है। इवन ऑन ए क्लाउडी डे यू नीड अ सनस्क्रीन। डॉक्टर हागे पापू, आपने बहुत ही सरल और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। समय निकालने और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप भी आज बताए गए कुछ टिप्स को अपना कर इस सर्दी में अपनी स्किन को नर्म, मुलायम और हेल्दी रख पाएंगे। कार्यक्रम में सहयोग था मेरी साथी अनाउंसर दीपाली और अंकित का। कंट्रोल रूम से हमारे इंजीनियर परमेश्वर सिंह तथा कार्यक्रम निर्माण लेशराम चिंगसंग लाकपा का। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए हम सभी का लोकप्रिय रेडियो चैनल पूर्वोत्तर सेवा।